आओ सुनाओ किस्से कहानियां। ऋषभ ने अपना एक शेर फेसबुक के एक शेरो शायरी वाले ग्रुप में डाला था। कृति की नजर उस पर पड़ी। कृति को वो शेर इतना पसंद आया, उसने तुरंत ही उस शेर पर कमेंट भी कर दिया और फिर ऋषभ को फ्रेंड्स रिक्वेस्ट भी भेज दी। उसके बाद उसे मैसेज करके बधाई दी इतना अच्छा लिखने के लिए। ऋषभ ने कृति की प्रोफाइल को ठीक से देखा। कृति उसे एक ही नजर में भा गई थी। फिर उन दोनों की खूब बातें होने लगी। दोनों एक दूसरे के साथ चैट पर इतना समय बिताते। कृति ने अपनी बहुत सारी फोटोज ऋषभ के साथ शेयर की और ऋषभ से भी उसकी फोटोज मांगी। लेकिन ऋषभ ने कहा कि अगर मैं अभी से तुम्हें फोटो दिखा दूंगी तो फिर सरप्राइज कैसे रहेगा। मैं तुम्हें सरप्राइज कर देना चाहता हूँ। जब हम पहली बार मिलेंगे तभी तुम मुझे देखना। कृति ने बड़ी जिद की, लेकिन ऋषभ ने उसकी बात नहीं मानी और अपना फोटो उसे कभी भी नहीं दिखाया। कृति उसका चेहरा देखे बिना ही उससे मोहब्बत कर बैठी थी। लेकिन ऋषभ ये जानना चाहता था कि कहीं उसकी मोहब्बत सिर्फ उसके शेरो शायरी तक तो नहीं है, इसलिए वो उसे आजमाना चाह रहा था। कृति इतनी ज्यादा बेचैन रहने लगी थी कि उसे दिन भर बस ऋषभ के मैसेजेस का ही इंतजार रहता। वो हर 1-2 घंटे में अपना फेसबुक मैसेंजर खोलती और उसके मैसेजेस चेक करती। एक दिन सुबह उठते ही जैसे ही उसने ऋषभ को एक गुड मॉर्निंग मैसेज किया, ऋषभ का तुरंत जवाब आया। गुड मॉर्निंग कृति, मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ और तुमसे बात नहीं कर पाऊंगा। वहां पर नेटवर्क नहीं होगा तो तुम्हें शायद मैसेज ना कर सकूं। हम मिलेंगे 4 दिन के बाद। बाय। कृति बहुत बेचैन हो गई। अब क्या करूं? मैसेजेस नहीं आएंगे दिन भर, कैसे चलेगा मेरा काम? ऐसा नहीं करना चाहिए था ऋषभ को। खैर, मम्मी पापा ने कहा कि हमें शादी में जाना है, जल्दी से पैकिंग कर लो। और सब लोग शादी में जाने के लिए निकल पड़े। कृति शादी में पहुंची और उसे एक लड़का मिला। उससे उसकी दोस्ती हो गई और फिर कुछ ही दिनों में उस लड़के ने उसे प्रपोज किया। कृति ने साफ मना कर दिया, आई एम कमिटेड, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। तो नीरज ने पूछा, किससे? हम इतने दिन से एक साथ हैं, तुमने तो उसका कोई जिक्र भी नहीं किया। ना तो तुम उससे फोन पर बात कर रही हो, ना चैट कर रही हो। उसने कहा, एक्चुअली वो कुछ दिन के लिए बाहर गया है तो नेटवर्क एरिया में नहीं है, इसलिए। अच्छा, उसके बारे में और बताओ ना, हम दोस्त तो हैं ना, मुझे तो तुम बता ही सकती हो। कृति ने कहा, नहीं, तुम मुझे पागल समझोगे, मैं नहीं बताऊंगी तुम्हें। नीरज ने कहा, अरे नहीं, प्रॉमिस, ऐसा कुछ नहीं करूंगा मैं, प्लीज बताओ। कृति ने उसे बताया कि मैं उससे फेसबुक पर मिली थी और वो एक शायर है। बस वहीं से हम दोनों की बातचीत शुरू हो गई। मैंने तो उसका चेहरा भी आज तक देखा नहीं है। नीरज जोर जोर से हंसने लगा। चेहरा भी नहीं देखा और प्यार कर लिया? डेयरिंग है। कृति ने कहा, देखो तुम मेरी मजाक उड़ाने लगे ना, जाओ, मैं नहीं बताऊंगी तुम्हें। नीरज ने कहा, सॉरी बाबा, सॉरी, अब नहीं उड़ाऊंगा, और बताओ ना मुझे, प्लीज प्लीज बताओ। तो कृति ने कहा कि हम लोग पिछले 6 महीने से एक दूसरे से चैट कर रहे हैं और अब हम जल्दी ही मिलने वाले हैं। नीरज ने कहा, अगर वो बदसूरत टाइप का निकला या चोमू निकला तो तुम क्या करोगी? कृति ने कहा, तुम ऐसी बातें मत करो, मुझे पता है कि वो अच्छा ही होगा और उससे क्या फर्क पड़ता है, कोई शक्ल से कैसा भी हो, उससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है।
मैंने उससे प्यार किया है, उसके चेहरे से नहीं। हाँ, लेकिन मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें पसंद ना आए, ताकि तुम मुझे हाँ कह दो। कृति नाराज होकर वहां से जाने लगी तो नीरज उसके पीछे भागा और उसका हाथ पकड़ लिया। कृति ने कहा, छोड़ो मेरा हाथ, मुझे नहीं तुमसे बात करनी। तो नीरज ने वो सारे शेर कहना शुरू कर दिए जो उसने सिर्फ कृति के लिए लिखे थे, और जो बातें सिर्फ ऋषभ और कृति के बीच में थी वो नीरज कैसे जानता था, ये सोचकर कृति हैरान हो रही थी। कृति ने नीरज की आंखों में देखा और उसने इशारे से उसे कहा, मैं ही हूं ऋषभ। कृति उसके सीने से लग गई। अगर आपके साथ भी ऐसा ही कोई वाकया हुआ है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और लगे हाथ लाइक और शेयर भी कर दीजिए हमारा वीडियो। तो मिलेंगे आपसे फिर एक नई और प्यारी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।